स्थितः सर्वगता समस्त व्यापारवेदी विनिवृत्तसङ्गः प्रवृत्तकालोपजरो वरेण्यः पायात् पुरुषा पुराणः पायात् पुरुषा पुराणः। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। श्लोक नंबर 33 नंबर। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवं नित्यं परम ज्योति रनंत शक्तिम अपुण्य पापम परपुण्य हेतुम नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। ततस्त्रिलोकी नगराधिदेवम् नित्यं परम ज्योतिरनंत शक्तिम् अपुण्य पापं परपुण्य हेतुम् नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। पहले काव्य से लेकर चलना। पहले काव्य में कहा था स्तुति के द्वारा ही इच्छित वस्तु की सिद्धि नहीं होती, किंतु भक्ति स्मृति और नमस्कृति से भी होती है। इसलिए मैं हमेशा देव को भजता हूँ, स्मरण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इच्छित वस्तु की प्राप्ति रूप फल को किसी भी उपाय से सिद्ध कर लेना चाहिए। आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए 33 नंबर के काव्य में कह रहे हैं, ततः इसलिए अहम मैं त्रिलोकी नगराधिदेवम, 3 लोक के नगर के अधिपति भगवान यानी त्रिलोकीनाथ, नित्यम विनाश से रहित, परम श्रेष्ठ ज्योति ज्ञान ज्योति स्वरूप, अनंत शक्तिम अनंत वीर अनंत शक्ति से सहित, अपुण्य पापम स्वयं पुण्य और पाप से रहित होकर भी, पर पुण्य हेतुम दूसरे के पुण्य के कारण, तथा वन्यम वंदना करने के योग्य होकर भी, स्वयं अवंदितारम किसी की भी वंदना नहीं करने वाले, भवंतम आपको नमामि मैं नमस्कार करता हूँ। कह रहे हैं, हे त्रिलोकीनाथ, हे विनाश से रहित श्रेष्ठ ज्ञान ज्योति स्वरूप, अनंत वीर्य शक्ति से सहित, स्वयं पुण्य और पाप से रहित होकर भी दूसरे के पुण्य के कारण। मुख्य बात ये यहाँ पर आई कि हे भगवान, आप तो पाप पुण्य से रहित हो, लेकिन दूसरे के पुण्य में कारण हो, अर्थात दूसरे आपको स्मरण करके, आपकी स्तुति करके, आपकी पूजा करके, आपकी आराधना करके, आपको नमस्कार करके, आपको स्मरण करके पुण्य का बंध कर लेते हैं। इसलिए आप स्वयं तो पाप से रहित, पुण्य से रहित हो, पाप पुण्य दोनों से रहित हो, लेकिन दूसरे के पुण्य के कारण हो, और वंदना करने के योग्य होकर भी किसी की भी वंदना नहीं करने वाले हो आप। क्योंकि आप कौन हो गए? केवल ज्ञानी हो गए, सिद्ध परमेष्ठी हो गए। इसलिए आप सबके द्वारा तो वंदना करने योग्य हो, लेकिन आप किसी की वंदना नहीं करते, इसलिए आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आगे समझ में?
अर्थात यहाँ पर क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुई हमारे भगवान जो हैं हमारे पुण्य में प्रधान कारण हैं। भगवान की भक्ति करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती, स्मरण करने से। स्वयं भगवान तो पाप पुण्य से रहित हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? पुण्य में कारण है। काव्य नंबर 34 पढ़ते हैं। अशब्द मस्पर्श मरूपगंधम त्वाम नीरसम तद्विषयावबोधम सर्वस्य मातारम मेयमन्यैर जिनेन्द्रमस्मार्य मनुस्मरामि अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम् सर्वस्य मातारममेयमन्यैर जिनेन्द्रमस्मार्य मनुस्मरामि। किससे रहित होकर भी कैसे हैं वो बता रहे हैं। अशब्दम, भगवान आप शब्द रहित हो। अस्पर्शम, आप स्पर्श रहित हो। अरूप गंधम, रूप और गंध से रहित हो। तथा नीरसम, रस रहित होकर भी, क्योंकि भगवान कैसे हैं? शुद्ध आत्मा है। ऐसी शुद्ध आत्मा के रूप रंग रस आदि कुछ होता ही नहीं है, तो इन सबसे रहित हो आप। शब्द से, स्पर्श से, रूप से, गंध से, रस से रहित हो। फिर भी तद माने उनकी विषय अवबोधम, विषय माने उसकी जो ज्ञान है उससे आप कैसे अवबोध माने विज्ञान होता, उससे आप सहित हो। सर्वस्व माताराम, सबकी जानने वाले होकर भी, अन्य दूसरों के द्वारा अमेयम, नहीं जानने के योग्य हो। आप सबको जानते हो पर दूसरे के द्वारा जानने योग्य नहीं हो, क्योंकि दूसरा आपको जान नहीं सकता। अस्मार्यम, जिनका स्मरण नहीं किया जा सकता। ऐसे जिनेन्द्र त्वाम, हे जिनेन्द्र भगवान आपका अनुस्मरामि, प्रति क्षण में स्मरण करता हूँ, आपको ध्यान का विषय बनाता हूँ या स्मृति में लाता हूँ। समझ गए क्या अर्थ हुआ? भगवान आप शब्द से रहित हो, स्पर्श से रहित हो, रूप गंध और रस से रहित होकर भी उनके विषय का ज्ञान रखते हो। सबका ये आपको ज्ञान है और सबके जानने वाले होकर भी दूसरों के द्वारा नहीं जाने जाते आप, जिनका स्मरण नहीं किया जा सकता। ऐसे जिनेन्द्र भगवान आपका प्रतिक्षण में स्मरण करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ। नमोस्तु भगवान। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य